अर्जुन के द्वारा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उस रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए आए हुए इन कौरवों को देख तो लो। श्रीमद् भगवत गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 24वां और 25वां श्लोक। अहंकारी मोह। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो है गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाते थे। भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा गया है। भक्त भगवान का हमेशा चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना अमृत या समाधि कहते हैं। जो आलस्य और सुख का गुलाम नहीं होता, जो भोग का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। अपने भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से उस रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन अपने सभी सगे संबंधी वालों को देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एक कर्तव्यवान सारथी के रूप में वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, यहां से तुम सभी कौरवों को देख सकते हो। यहां पर भगवान अर्जुन के अंदर एक भाव पैदा कर रहे हैं, इन सभी कुरुवंशियों को देख लो। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन अपने परिवार वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा लोगों को सामने से दिखाई दे सके। युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देखने के लिए कहने का मतलब है अर्जुन के भीतर वो भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के, चाहे बुरे हो, सदाचारी हो, चाहे दुराचारी हो, पर हैं सब एक ही परिवार के। पार्थ, यहां तुम सभी कौरवों को देख सकते हो। पहले अध्याय में केवल यही वो शब्द हैं जिन्हें भगवान ने कहा। इन शब्दों के जादू ने अर्जुन के अहंकार पर वार किया और अर्जुन के मन के महल को जलाकर रख दिया। इन शब्दों से अर्जुन पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई, उसका मन टूट कर बिखर गया। भगवान ने भाव दिखलाए कि तुमने जो कहा था, जब तक मैं सबको देख ना लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ लाकर खड़ा कर दिया है जहां तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर चाहो सबको भली भांति देख लो। इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाए कि सेना में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे वंश के और परिवार के हैं। यहां भगवान को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। भगवान को केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ऐसा कहा। यहां भगवान अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जगा रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन को मोहरा बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों का उपयोग किया। अर्जुन के मन में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसी के फलस्वरूप भगवान के मुख से दिव्य गीता वाणी की धारा बही थी, जो काल दर काल मनुष्य जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। चाहे कोई बुरा हो या सदाचारी, परंतु सब अपने ही परिवार के लोग हैं। इससे अर्जुन के मन में अपने परिवार के प्रति मोह जागृत होता है और इस मोह को दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे अगर कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी को जड़ से मिटा देना वैद्य का काम होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह मोह हटाते हैं और भगवत गीता को प्रकट करना चाहते हैं। गीता का संदेश, जिसे अमृत स्वरूप भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए अर्जुन के मृत मन को जीवित करने के लिए सुनाया है। प्रेम दो तरीके का है, पहला शरीर का प्रेम या परिवार का मोह, और दूसरा भगवान से प्रेम या भगवान की भक्ति। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर के प्रेम में ममता आ जाती है और फिर परिवार जन के अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता, ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान से प्रेम या भगवान की भक्ति में भगवान को भी
भक्त से प्रेम हो जाता है। उसके बाद भक्तों के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता, वो उसके सारे अवगुणों को दूर कर देते हैं। उनके मन में भी ये मेरा है ऐसा भाव रहता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन शब्दों की अर्जुन पर क्या प्रतिक्रिया हुई और किस प्रकार उसका मन टूटकर बिखर गया। अर्जुन को जब कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा गया, उसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं।